नमस्कार दोस्तों, ये है खूबसूरत बेल चमेली की जिस पर छोटा सा फूल खिला है। ये वो पौधे हैं जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही रूट प्रूनिंग हुई है। रूट प्रूनिंग, जड़ें काट दी गई है। सबसे पहले आप गार्लिक क्रीपर वाइन देखिए, इसकी मैंने सारी जड़ें काट दी थी। यहाँ पर इसको मैंने गमले में लगा रखा है और इसकी सारी की सारी जड़ें काट दी थी फरवरी के महीने में। रूट बॉन्ड हो गया था ये पौधा और आप देखिए इसकी ग्रोथ, सारी की सारी पत्तियां झड़ गई थी। और देखिए जो हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं या रूट प्रूनिंग करते हैं उसके बाद पौधे की देखिए कितनी लंबी होगी। पहले से और ज़्यादा बुशी हो जाता है पौधा, थोड़े दिनों के लिए शौक में जाता है। जैसे ये चमेली की बेल है, थोड़ा अभी इसके फूल आने बंद हो गए हैं लेकिन प्लांट अच्छी तरह से हो गया है। अभी तक फूल कम आ रहे हैं, जैसे बीच में अच्छे खासे फूल आने लग गए थे, अब थोड़ा कम हो गया है। पर बेल सूखी नहीं है, ठीक चल रही है। इसकी भी मैंने सारी जड़ें काट दी थी। तो जड़ें काटने के बाद पौधे का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, उसको छायादार जगह पर रखना चाहिए। देखिए जो छोटे पौधे होते हैं, अगर हम उसकी जड़ें काटते हैं ना तो वो जल्दी कवर कर लेता है उस चीज़ को। लेकिन अगर बड़े पौधे हैं जैसे ये बेलें हैं, इनको टाइम लगता है। अब जैसे ये गार्लिक क्रीपर वाइन है, इसकी जब मैंने जड़ें काटी थी तो देखिए इतनी लंबी बेल है और नीचे जड़ें नहीं थी। तो बिना जड़ों के जब इसको हर जगह से खाना नहीं मिला तो इसकी पत्तियां झड़नी शुरू हो गई थी। तो हमें इस तरह रूट प्रूनिंग के बाद अपने पौधों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पहले से भी ज़्यादा। जितना पौधा बड़ा होता है और उसके हम रूट काट देते हैं, उसके बाद तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो अब मेरे सारे पौधे बिल्कुल सही हो गए हैं। यहाँ पर भी गुड़हल, इसकी थोड़ा पत्तियाँ भी झुक गई हैं क्योंकि जड़ें अभी बनी नहीं हैं। जैसे जैसे जड़ें बनेंगी प्लांट पहले से हेल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका केयर कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए रूट प्रूनिंग के बाद पौधों का कैसे ध्यान रखें इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने सभी पौधों की रूट प्रूनिंग कर रखी है, मिट्टी में सारी खादें हैं, बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार भी देंगे काफ़ी है। अब हमें इसका ध्यान कैसे रखना है, तो यहाँ पर आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ जो इसकी जड़ों पर काम करेगा। वो देना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास कोई भी अच्छा सा फर्टिलाइज़र हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर सबसे पहले इसकी पौधे की जड़ों को देना चाहिए। मिट्टी को नम रखना चाहिए, मिट्टी को सूखने नहीं देना। जैसे मेरे यहाँ मिट्टी बिल्कुल नम है, मिट्टी को सूखने नहीं देना, इससे प्लांट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग की थी लेकिन इस प्लांट को तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ी सी पत्तियाँ झड़ गई हैं लेकिन सॉन्ग ऑफ इंडिया हो जाता है। सभी पौधे बहुत ही अच्छी तरह से हो गए हैं। तो चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो ये है राइस वाटर, जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने इसीलिए बनाया है, जितने भी मेरे पास पौधे हैं जिनकी मैंने रूट प्रूनिंग की है, काफ़ी पौधे हैं, उसके लिए बनाया है राइस वाटर। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए। रूट प्रूनिंग के बाद अपने पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। ये है राइस वाटर। देखिए ऐसा होता है, चावल का पानी। ये कैसे बनाया है इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। सबसे पहले चावल लीजिए, उसको 2 से 3 घंटे पानी में भिगो कर उसके बाद क्रश करके दरदरा पीस कर 3 से 4 दिनों के लिए पानी के अंदर रख दीजिए चावल को। उसके बाद बनता है ये, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है। मैंने इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी मैं किसी पौधे की जड़ें काटती हूँ मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इस पर ज़्यादा भी विश्वास है। बाज़ार से कुछ लेकर नहीं डालती पौधों के अंदर, यही राइस वाटर डालती हूँ। तो जितने भी पौधों की रूट प्रूनिंग करते हैं या पौधे लगाते हैं उसमें एक बार राइस वाटर ज़रूर डालना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कि ये बनता कैसे है। अगर सही तरीके से बनाएंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर पौधों पर ज़रूर होगा।
100% काम करता है ये पौधों की जड़ पर। अगर किसी की ग्रोथ रुक गई है और वो प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है और सब कुछ कर लिया है, जैसे हम गुड़ाई करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली की खाद डालते हैं, उसके बाद भी पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो एक बार उसमें राइस वाटर डाल दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कलर देखिए कितना अच्छा है। नीचे चावल बैठ गए हैं और ऊपर बिल्कुल दूध जैसा कलर आया है। लेकिन ये राइस वाटर है जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और एक वाटर और है। ये है चाय की पत्ती का पानी। जो चाय की पत्ती होती है, मैंने ये ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा ही लिया है, क्योंकि मैं राइस वाटर डाल रही हूँ तो ये थोड़ा ही लिया है। पत्तियों के लिए लिया है क्योंकि और अच्छी पत्तियाँ हो जाएं। ये NPK का काम करती है। जो हम केमिकल लेते हैं उसकी जगह मैं यही डालती हूँ, चाय की पत्ती का पानी। बस पानी में उबाल लीजिए और उसके बाद छान कर सभी पौधों में डाल दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखिए चावल नीचे रह गए हैं, ये मेरे आगे काम आ जाएंगे हेयर पैक वगैरह बनाने में। चावल ने जो काम करना था वो पानी के अंदर कर दिया है। इतना अच्छा बनकर तैयार हो गए। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। कलर नहीं आता, मतलब चाय की पत्ती का पानी है, उसके बाद चावल का पानी, तो ऐसा कलर आया। और ये हमारे पौधों पर अब काम करेगा। जितनी भी रूट प्रूनिंग पौधे हैं सब में डाल दीजिए। अच्छा 10-10 दिन के बाद डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जड़ें बनने लग जाती हैं तो 15-15 दिन के बाद चेंज करके डालते रहना चाहिए। और जितना हो सके ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लांट पहले ही स्ट्रेस में होता है और हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। जड़ें काटने के बाद पौधा स्ट्रेस में चला जाता है ना, क्योंकि न्यू जड़ें बनाता है। और मौसम भी सही होना चाहिए। ज़्यादा गर्मी में जड़ें नहीं काटनी चाहिए, ना प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो अब ये तो काम हमने नीचे कर दिया जड़ों पे। ऊपर तक खाना कैसे पहुंचाना है, जैसे इतनी लंबी ये बेल है, तो ऊपर के लिए क्या करना है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब दूसरे फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है NPK 1919। ये भी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हम पौधों पर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, वो इसका कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे जो पौधों की पत्तियाँ जड़ गई हैं उसके लिए। तो इसका भी 15-15 दिन में छिड़काव करते रहना चाहिए। वैसे तो मैं चाय की पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ, जो चाय की पत्ती का पानी है उसका छिड़काव करती हूँ, लेकिन इसका भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बदल बदल के करेंगे तो प्लांट को अच्छा लगता है। तो ये ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये केमिकल होता है, थोड़ा सा ही लेना है, इतना काफ़ी है। तो ये हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखिए नीचे अभी जड़ें नहीं बनी, तो हमें ये काम करते रहना चाहिए। पौधों का जो ऊपर का काम है उस पर इस तरह पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। बदल बदल कर कोई भी फर्टिलाइज़र हो उसका यूज़ करना चाहिए। अगर सीवीड हो वो दे सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में ये चाय की पत्ती का पानी, और ये केमिकल में NPK, और बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो हम घर पर बनाते हैं। छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। तेज कर। तो ऐसे दोस्तों जितने भी हमारे पास पौधे हैं सब पर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। तो देखिए आज हमारे कनेर पर भी बहुत सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं।
यही तो होता है जो हम खाते देते हैं ना ऑर्गेनिक, उसका असर देखे, बिल्कुल गुलाब जैसा लग रहा है ये तो। और इधर तो पानी की बौछार हो रही है। बोगनविलिया पर भी बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं। पौधों को भी अच्छा लग रहा है। तो ओके दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे पौधे लगाते रहिए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। और अगर आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों।